कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है रंग भरी एकादशी। इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। आप सभी दोस्तों को आमल की एकादशी की, रंग भरी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए व्रत की कथा शुरू कर लेते हैं। और आज की एकादशी की जो विशेष बात है वो ये है कि आज के दिन आंवला के वृक्ष में भगवान का वास होता है। तो अगर आपके घर के आसपास है तो आज के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा कीजिए। और अगर नहीं है तो आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु की अगर कोई प्रतिमा है तो उनकी पूजा अर्चना करके और फिर आंवले की एकादशी व्रत की कथा करिए। चलिए मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, फिर हम आंवले की व्रत की एकादशी की कथा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद व्रत की कथा शुरू करेंगे। ठीक है जी। चलिए, हाथ में मैंने तुलसी दल ले लिया है। आंवले की एकादशी व्रत का महात्म्य। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की होलिका दहन के 4 दिन पहले आने वाली एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आंवला खाने तथा आंवला देने का विशेष महत्व है। आंवले का दान करने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसका महात्म बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्म नंदन सुनो, तुम्हें इस समय मैं वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आंवले की कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवले की एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। एक राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। उस देवालय में रात्रि में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह महापापी दुराचारी था। वह भूखा था और उस जगह पर भगवान विष्णु की कथा, एकादशी व्रत की कथा तथा महात्म सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आंवले की एकादशी के व्रत के तथा जागरण के प्रभाव से उसने ये राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के तथा क्षमता में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक,
सत्यवादी और कर्मवीर तथा भगवान विष्णु का भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनको पुष्प के समान प्रतीत होते थे। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों को और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों में से लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलिकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य इस आमलिकी एकादशी के व्रत को करते हैं वे समस्त कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी को आमलिकी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग एकादशी व्रत करते हैं। ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।